आलंद कस्बे में हजरत लाडले मशाइख अंसारी दरगाह में शुक्रवार को यात्रा के दौरान दूषित पानी और भोजन के सेवन से महिलाओं और बच्चों सहित 15 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। विजयपुरा जिले के चादाचांद के पास दोनी गांव के मूल निवासी श्रद्धालुओं ने खाना खाने के बाद उल्टी और जी मिचलाने की शिकायत की। उन्हें स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मैसूरू, जब भैंस काटे जा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं कट सकती? मंत्री के वेंकटेश ने सवाल किया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने सवाल किया कि अगर भैंस और सींग काट सकते हैं तो गायों का वध क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हम गोवध निषेध अधिनियम को निरस्त करने पर चर्चा करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से उचित फैसला लेंगे जिससे किसानों को फायदा हो। उन्होंने कहा कि वह गोहत्या निषेध अधिनियम को निरस्त करने पर चर्चा करेंगे और कहा कि गौशालाओं के रखरखाव के लिए धन की कोई कमी नहीं है। कर्नाटक में भाजपा ने आज शनिवार को कांग्रेस सरकार से राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र लाने और पार्टी के 5 चुनावी वादों को लागू करने के लिए राजस्व के स्रोत का खुलासा करने के लिए कहा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कटील ने कहा कि गारंटी को लागू करते समय भी पूरी प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव था। उन्होंने कहा कि योजनाओं के कार्यान्वयन का विवरण लोगों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। दृष्टा शिवमूर्ति मुरुघा शरनारू, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 1 जुलाई तक 3 आरोप लगाने से परहेज करने को कहा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत से मुरुघा मठ के संत शिवमूर्ति मुरुघा शरनारू के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, धार्मिक संस्था रोकथाम के प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के संबंध में 1 जुलाई तक हाथ थामे रहने को कहा। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने मामले को 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है ताकि राज्य के लोक अभियोजक आपत्तियों का बयान दर्ज कर सकें। मैसूरू, मांड्या जिले के कुदारागुंडी गांव में एक डॉक्टर ने अपनी बहन की असमय मौत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान संजो अस्पताल के सर्जन डॉक्टर के.एस. वेणुगोपाल के रूप में हुई है। मैसूरू के रहने वाले डॉक्टर वेणुगोपाल पिछले 20 सालों से संजो अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले साल उनकी बहन गायत्री का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। कहा जाता है कि डॉक्टर वेणुगोपाल तभी से डिप्रेशन में थे। मांड्या, केएसआरटीसी की बस में यात्रा के दौरान छेड़खानी करने वाले युवक को एक युवती द्वारा पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना मांड्या के केएसआरटीसी बस स्टैंड पर हुई। मांड्या से पांडवपुर जा रही बस में युवती अकेली बैठी थी। युवक ने ये देख लिया और पीछे की सीट से छेड़खानी करने लगा। गुस्से में आकर युवती ने मस्खरे को थप्पड़ मार दिया। हिग्गा ने युवक की टी शर्ट पकड़ी और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। युवती द्वारा युवक की पिटाई करने का दृश्य मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। युवती की पिटाई से युवक बस से उतर गया और भाग गया। बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि सरकार हर कन्नडिग को नाडी में सुरक्षित लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा ट्रेन हादसे के मामले को लेकर उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट किया है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के मद्देनजर मैंने मंत्री संतोष लाड को तुरंत घटनास्थल पर जाकर कन्नडिगों की सुरक्षा पर ध्यान देने की हिदायत दी है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करें। हम कन्नडिगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं जो घटना में घायल हुए हैं या किसी अन्य समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हर कन्नडिगों को सुरक्षित नाडी तक लाएंगे। बेंगलुरु, कांग्रेस सरकार द्वारा 5 गारंटी की घोषणा करने के एक दिन बाद उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आज शनिवार को कहा कि 2 करोड़ नौकरियां सृजित करने और किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को पूरा करने की केंद्र सरकार की बारी है। जल्द ही केंद्र सरकार की अग्निपरीक्षा लोकसभा चुनाव होगी। उन्होंने मीडिया से कहा कि परीक्षा पास करने के लिए उन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे। खासकर भाजपा की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आलोचना के बजाय विदेशों से काला धन लाना चाहिए और व्यक्तिगत बैंक अकाउंट्स में 15 लाख रुपए जमा कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक 2 करोड़ रोजगार सृजित करे और किसानों की आय दोगुनी करे।